चार बंदों के साथ 6 बजे का वक़्त तय हुआ था। मुकर्ररा वक़्त पे हमें नगड़ियाल चौक पहुंचना था, जहां से फिर आगे की तरकीब बनाकर शहजादा उज़्ज़म के पास पहुंचना था। मुझे कुछ ज़्यादा वक़्त दरकार था, क्योंकि मुझे तयशुदा प्लान के मुताबिक कराली से वसीम को पिक करना था। लिहाजा मैं 5:15 पे ही घर से निकल पड़ा। सदवाल पहुंचकर शमरेज साहब को कॉल की तो पता चला जनाब यूं ठंड रखकर अभी तक दुकान पे ही बैठे हुए हैं, जैसे आज नहीं कल का कोई प्रोग्राम हो। फिर जनाब को थोड़ी शर्म दिलाई, निकाश को कॉल की, दोनों को आपस में कनेक्ट करवाया। फिर क्या हुआ कि अगले 15 मिनट में सूरत हाल ही बदल गई, क्योंकि 3 लोग मज़ीद शामिल होने के लिए तैयार हो चुके थे। जावेद को कॉल की, शमरेज के साथ नत्थी किया, वकार साहब रास्ते में मिल गए, उनको पकड़ा, तैयार किया, उनकी मोहब्बत के वो मान गए। उन्होंने हामी भर ली। आजकल वो एक नहीं 2 होकर फिरते हैं, तो मतलब उनके साथ एक बंदा और भी था। मतलब कि वो 2 ही थे जिन्हें हमने एक शुमार कर रखा था, यूँ तीसरा बंदा, और हम टोटल 7 हो गए। और हमारा मेज़बान जो कि मेहमान भी था, उसे मिलाकर 8 मुकम्मल हुए। 5:45 बजे मैं ककराली पहुंच गया वसीम को उठाने। वो भी क्या खूबसूरत एहसास था जब हम दोनों अपने पुराने स्कूल के दरवाजे पे मौजूद थे, तकरीबन 15 साल बाद। वहाँ 1-2 खूबसूरत तस्वीरें बनाई और तैयारी पकड़ी। और हाँ, व्लॉग का आगाज़ भी वहीं से हुआ था। और ये हमारा हाई स्कूल है। यहाँ से हमने जनाब अपनी पढ़ाई की थी मैट्रिक की, और इसी स्कूल से की निस्बत से हमारा जो लिंक है इन सब दोस्तों के साथ। ठीक 6 बजे मैं और वसीम नगड़ियाल चौक पे थे, और वहाँ कोई रुआं कुआं नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ वक़्त की पाबंदी नाम की कोई शय है ही नहीं। बस फिर इंतज़ार और वक़्त पास। सरप्राइज है जो 2 बंदे सरप्राइज हैं जी, आप देखते हैं कौन से सरप्राइज लेके आए मौसम। आप नहीं जानते। तो वक़्त की पाबंदी अजीम लोगों का शेवा है, लेकिन हमारे दोस्त बहुत अजीम नहीं है, ठीक है ना, इनमें से किसी का नाम अजीम है तो ना ये हादसों से अजीम है, ना ये नाम से अजीम। और अभी तक कोई भी जनाब शाम का वक़्त हो गया है, तकरीबन आधे मुन्ने घंटे से हम जनाब होटल में खज्जल हो रहे हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं। कोई एक भी नहीं पहुँचा अभी तक, ठीक है। तो अब इन्हें जनाब इसका जुर्माना पड़ेगा, ये वक़्त की पाबंदी ना करने का। मौसम भाई और मैं जनाब खज्जल हो रहे हैं यहाँ पे इसके लिए, और अंधेरा पड़ना शुरू हो गया, लेकिन ये अभी तक नहीं आया। मगरिब का वक़्त हो रहा था, सोचा नमाज अदा कर लें। मस्जिद के पास रुके ही थे कि शमरेज की कॉल आ गई कि जनाब किधर हो, हम तो नगड़ियाल पहुंच गए हैं। फिर क्या था, गुस्सा तो आया मगर पीना पड़ा। निकाश साहब कहने लगे आ जाओ, गुलियाना पहुंचकर वहीं बाजुमात नमाज पढ़ लेंगे, इधर रुकने में देर हो जाएगी। खैर स्पीड मारी, चंद मिनट बाद ही उनको जा पहुंचे। हवा हो रही करते और गप्पे हाँकते हुए गुलियाना जा पहुंचे, साथ ही मस्जिद थी। रफ़ा हाजत का तकाजा था, गुस्ल आने में घुस गए। हज़ार बंद खोल कर झुके ही थे कि एहसास हुआ कि नल में पानी ही नहीं। फिर क्या था, सब हाजते और तकाजे दम तोड़ गए। वज़ू के लिए वज़ू खाने पहुंचे, बहुत कम पानी आ रहा था, और वो भी किसी किसी नल में। इतने में पानी का फुहारा फूट पड़ा। हैं, ये क्या हुआ? देखा तो टूटी जावेद साहब के हाथ में थी, और पानी यूं जोश मारने लगा कि अब ठीक से वज़ू हो सकता था। और उसी खुले हुए फुहारे पे हम सब ने मिलकर वज़ू किया। इसी दौरान वकार साहब वहीं पे हमसे आ मिले। वहाँ हमने वज़ू किया, और वसीम साहब ने अपनी प्लम्बरिंग की काबिलियत साबित करते हुए उस टूटी को वापस अपनी जगह पर फिक्स कर दिया, और उसको इस हालत में छोड़ा कि अगला जो बंदा वज़ू करने वहाँ पहुँचा होगा, वो टूटी उसके हाथ में गई होगी। फिर नमाज की तरफ बढ़े। मस्जिद तकरीबन खाली थी, लोग नमाज पढ़ कर जा चुके थे। वसीम साहब मुझे कहने लगे आप जमात कराओ। क्या करता, मजबूरी थी। मैं कोई कोना खांचा ढूंढ रहा था कि कहीं साइड पे होकर अपनी जमात करा लेते हैं। फिर भला वो एक मौलवी साहब का जो अचानक कहीं से आ टपके। वज़ाकता उनकी ऐसी थी कि वही ज़्यादा सूट करते थे जमात कराने के लिए। हम उनके मुक्तदी बन गए और यूँ नमाज पढ़ी। सलाम फेर कर देखा तो शमरेज साहब जावेद साहब को भाषण दे रहे थे। सोने रब की पूजा के बाद अब पेट पूजा की बारी थी। नमाज से फरागत पाकर बाहर निकले, साथ ही अल मदीना कैफ़े था जो कि हमारी मंजिल थी, और वहीं पे हमारे मेज़बान शहजादा उज़्ज़म साहब थे। वहीं एंट्री मारी, शहजादे से मिले, सलाम दुआ गपशप के बाद ऑर्डर फाइनल हुआ। एक चिकन वाइट कढ़ाई, एक बोनलेस हांडी। मशहूर है हम शहजादे के, जिसने स्टार्टर के तौर पे हमें नगट्स और ड्रम स्टिक्स पेश कर दिए, वरना खाने का इंतज़ार मुश्किल हो जाता। फिर गप्पे मारने का वो दौर शुरू हुआ जो 11 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा।
बड़े बड़े दबंग दावे, बड़ी बड़ी स्टोरियाँ, मादी के किस्से, इतने मसाले यकीनन खाने को नहीं लगाए गए थे जितने वहाँ बातों को लगा लगा कर महफिल को गरमाया गया। तस्वीरें बना बना कर भी तसल्ली की गई। वसीम साहब ने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा करके तमाम शुरका को तकरीबन मुतमिन कर दिया। इतने में खाना आ गया जो कि हमारे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे मेज़बान ने अपने हाथों से बनाया था। खाने का जायका बहुत अच्छा था, सब ने तसल्ली से खाया, फिर भी कुछ बच गया। स्प्राइट को मिंट फ्लेवर के साथ पेश किया गया, मज़ा आ गया और इस फ्लेवर में स्प्राइट को पहली दफ़ा वहीं पे ट्राई किया था। फिर बाहर ओपन एरिया में सेटअप लगवाया गया, दूसरी नशिस्त वहाँ शुरू हुई, साथ चाय का आर्डर कर दिया गया। गप्पे लगाने में जो कसर रह गई थी वो वहाँ पूरी की गई। ड्राइवरी फ्लेवर की गप्पू ने भी वावा चस करा दी, क्योंकि हमारे दरमियान 2-3 ड्राइवर थे और उन्होंने अपनी ड्राइवरी के हुनर और अपने जो पीछे बिठाए होते हैं बंदे सवारियों के किस्से सुनाना शुरू कर दिए। शमरेज़ साहब ने भी अपनी काफ़ी तसल्ली की। मेरे समेत 2 बंदों को घर वापसी की जल्दी थी और नकाश और शमरेज़ का कोई मूड ही नहीं था कि नशिस्त बर्खास्त की जाए। यूँ लगता था उनकी पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तकरीबन 11:15 बजे वापसी की खाना शाना हमने खा लिया, अब हम जनाब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ये जनाब मजाज तैयार हो गए हैं सारे। चेक करें। वापसी पर एक दफ़ा सोचा कि गोल गप्पे खाने का मुकाबला कराया जाए, मगर वक्त काफ़ी बीत जाने की वजह से ये फैसला तर्क किया। आज सारे स्कूल को हो गया वो स्कूल हाथ ला के नासा सारे। फिर एक और मेहमान, क्या वसीम साहब को छोड़कर भी वापस आना है? खैर, वकार साहब ने साथ दिया, मुझे स्कार्ट किया और वसीम को ड्रॉप करके तकरीबन 11:15 तक हम घर पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इवेंट रहा। आप देखें दोबारा कब ये साथें नसीब होती हैं। तो इस नफ्सा नफसी और मटीरियलिस्टिक दौर में रहते हुए ये चीज़ें, ये गैदरिंग, ये लोग, ये सोबतें बड़े कमाल की और बड़े नसीब की बात है, अच्छी चीज़ें हैं। आप भी कोशिश किया करें, कभी ऐसा वक्त निकालें और मिल बैठें और पुराने लम्हों को याद करके ज़िंदगी को एंजॉय करें। अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ, ज़िंदगी के बोझ, ज़िम्मेदारियाँ कुछ देर के लिए उनसे आज़ाद होके इन चीज़ों को वक्त दें। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।